हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं वार्षिक परीक्षा सन 2026 के लिए। विषय हिंदी है। पाठ 1 कक्षा 8 बीड़ा वादनी वर्दी। तो इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं और सभी को देखना है, पढ़ना है, याद करना है और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है अगर वीडियो पसंद आए तो। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, नौ-नव के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उत्तर है, नौ-नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में सभी नए साधन प्राप्त हों। प्रश्न क्रमांक 2 है, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है। तो उत्तर है, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से वरदान मांग रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। उत्तर है, कवि भारत में 9 अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। अब अगला है विस्तार वाली प्रश्न है, बड़ी वाली। प्रश्न क्रमांक 1 है, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। तो उत्तर है, कवि माँ सरस्वती से वरदान चाहता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में स्वतंत्रता की नई भावना का अमृत मंत्र भर जाए, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय से विभिन्न स्तर से अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए तथा सर्वत्र ज्ञान की ज्योति का झरना बहने लगे, मन के विकार दूर हो जाएं, अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाए तथा समस्त संसार ज्ञान के प्रकाश से चमक उठे, संपूर्ण भारत नई गति प्रदान करके गीत और छंद के क्षेत्र में नवीनता प्राप्त करे, प्रत्येक कंठ में मधुर स्वर नए बादल की गंभीर और कल्याणकारी गर्जना के समान उठने लगे, कविता और गीत के आकाश के स्वतंत्र वातावरण में नए जन्मे पक्षियों के समान नए कवि और गीतकार अपनी कल्पना के लिए पंखों के सहारे उड़ान भरने में समर्थ हो जाएं। इस तरह हे सरस्वती देवी, ऐसे उन नए कवियों को स्वतंत्रता का नया स्वर प्रदान कर दे। प्रश्न क्रमांक 2 है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है। उत्तर है इसका, कवि निराला जी ने अपनी कविता में प्रकृति की ही वस्तु का चित्रण नए रूप में किया है। वे चाहते हैं कि प्रकृति में कोई भी वस्तु अपने पुराने अथवा अतीत के स्वरूप में ना बनी रहे। वे चाहते हैं कि वहाँ मधुरता हो, भावुकता हो, सजीवता हो, क्योंकि प्रकृति अपने गति विधान स्वरूप में मनुष्य मन को शुद्धता, पवित्रता और कोमलता प्रदान करती है। प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है। प्रकृति के स्वतंत्र विकास से उसकी निर्भीकता तथा सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकास पाती है। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। नए बादल की मधुर गंभीरता गर्जना लोगों के मन के विकारों को दूर करके अपनी सुखद वर्षा से पृथ्वी को सस्य श्यामला बना देती है। तो बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।